बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 26 इज़ हेयर, दैट इज़ एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट। हमने जनरल रिपोर्ट को डिटेल से डिस्कस किया, अब हम एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। नाम से पता चल रहा है आपको कि ये ऐसी रिपोर्ट है जो रिसर्च पर मबनी है, रिसर्च इसके नाम में आ रहा है। डिफाइनिंग एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखें। An empirical research is a research that reports the results of a study and uses data derived from actual observation or experiment। कि एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट में ऐसा डेटा हम ऐड करते हैं जो आपने एक्चुअल ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट किया हो। ऐसी रिपोर्ट जिसमें आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से कलेक्टेड किया हुआ डेटा ऐड करते हैं, उस रिपोर्ट को आप एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट। ओके, सच रिसर्च इज यूज टू आंसर क्वेश्चन और टेस्ट अ हाइपोथेसिस। ये बात याद रखनी है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए और आंसर क्वेश्चन का आंसर्स करने के लिए, टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कौन सी रिपोर्ट यूज होती है? एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ओके, you will be able to use the superstructure for empirical research reports most successfully इफ़ यू अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ रिसर्च। क्या है कि आप सुपर स्ट्रक्चर एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट का तब कर पाएंगे अंडरस्टैंड, या उसको फॉर्मुलेट तब कर पाएंगे। सुपर स्ट्रक्चर आपको पता क्या होता है ना, जिसको हम आउटलाइंस या हेडिंग्स कहते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया सुपर स्ट्रक्चर जनरल रिपोर्ट का। तो एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट का सक्सेसफुली सुपर स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि रिसर्च किस पर्पज़ के लिए की गई। ठीक है, डिस्कस्ड इन दैम, वो जिस जो पर्पज़ रिपोर्ट में डिस्कस किया गया ये आपको क्लियर होना चाहिए। व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट एम्पेरिकल रिसर्च यू विल बी राइटिंग टू पीपल हु विल मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ योर रिपोर्ट्स। जब आप एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं तो इसका ये मतलब है आप ऐसे लोगों के लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट, जिन लोगों ने डिसीजन बनाना है, डिसीजन मेकिंग पावर है जिनके पास। ठीक है, कि आपके रिजल्ट जो आप प्रोवाइड करेंगे ना रिपोर्ट पर, उस रिजल्ट पे बेस करते हुए वो डिसीजन लेंगे। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि ऐसी रिपोर्ट जिसमें आपके दिए हुए रिजल्ट के मुताबिक डिसीजन लिया जाता है तो वो कौन सी रिपोर्ट है? एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, ये बात याद रखनी है। एग्जांपल देखें इसकी। आयशाज एक्सपेरिमेंट विल बी यूज बाय इंजीनियर्स। आयशा ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने रिपोर्ट प्रिपेयर की, उसको इंजीनियर्स ने यूज़ किया। हु डिज़ाइन इंजन्स फॉर एम्प्लॉयज़, वो इंजीनियर्स जो इंजन बनाते थे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उन्होंने यूज़ किया उसकी रिपोर्ट को। द रिजल्ट ऑफ अनम सर्वे विल बी यूज बाय स्टेट एजेंसी इन चार्ज ऑफ आउटडोर रिक्रिएशन एज इट डिसाइड्स। अब अनम ने एक सर्वे किया, उसने रिपोर्ट लिखी, अब उसकी रिपोर्ट का जो रिजल्ट्स है वो स्टेट ऑफ एजेंसी ने यूज़ किया, किस लिए? इन चार्ज ऑफ आउटडोर रिक्रिएशन एज इट डिसाइड्स व्हाट सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज़ इट मस्ट प्रोवाइड टू मीट द नीड्स ऑफ ओल्डर सिटीजन। आउटडोर रिक्रिएशन का ये मतलब है कि आपको बाय बैरूनी रिक्रिएशन कहते हैं ना, कि आपको रिफ्रेशमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ये अनम ने एक रिपोर्ट, एक सर्वे किया, उसने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर की, उसके रिजल्ट से जो स्टेट एजेंसी है उसने ये डिसीजन लिया अनम की रिपोर्ट से। ओके, अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च हैज़ अ डिफरेंट पर्पज़ जो है स्मॉलर अमाउंट ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च के जो पर्पज़ हैं वो आपने ये नोट डाउन कर लेने हैं कि टू एक्सटेंड जनरल ह्यूमन नॉलेज। कि स्मॉलेस्ट पर्पज़ इसका क्या है कि आप ह्यूमन नॉलेज को एक्सटेंड कर रहे हैं, जनरल नॉलेज को ह्यूमन के उसको एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी एम्पेरिकल रिपोर्ट से। द रिसर्चर सेट आउट टू लर्न हाउ फिश मेंबर व्हाट द मोल्टन कोर ऑफ अर्थ इज़ लाइक एक्सेट्रा। कि रिसर्चर ये चीज़ सेट आउट कर रहा है कि हो फिश रिमेंबर, कि मछलियाँ कैसे सीखती हैं, क्या भला, व्हाट द मोल्टन कोर ऑफ अर्थ इज़ लाइक ईटीसी। कि मोल्टन, आप देखें ना, आपको मैं इसको सिंपलेस्ट वे में समझाती हूँ कि एक दरिया में पानी है या समंदर में, अब कुछ ग्लेशियर्स आपको पता है ऐसे होते हैं जो जम जाते हैं। अब कुछ मछलियाँ होती हैं जो ठंडे पानी में रहती हैं और कुछ गर्म पानी की होती हैं। अब जो ठंडे पानी की मछलियाँ होती हैं उन्हें पता होता है कि बर्फ़ इस साइड पे हमने इधर जाना है गर्म पानी में, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती ना। तो अब ये कैसे वो सीखती हैं ये सब कुछ, कि मोल्टन कोर ऑफ अर्थ का कैसे है, यानी कि जो मोल्टन कोर ऑफ अर्थ है जहाँ पिघला हुआ पानी है वो कौन सी जगह पे है, ये मछलियाँ कैसे सीखती हैं, ये रिसर्चर ने सॉर्ट आउट करना है अपने रिसर्च में। ये एक छोटी सी एग्जांपल देकर आपको बताया गया है कि एम्पेरिकल रिसर्च में यूँ रिसर्चर ने नॉलेज को एक्सटेंड करना होता है रीडर के लिए। ठीक है, द रिसर्च इज कैरिड आउट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इज पब्लिश्ड इन साइंस जर्नल्स एक्सेट्रा। तो कौन सी रिसर्च ह्यूमैनिटी के लिए होती है और पब्लिश होती है साइंस जर्नल्स में? एम्पेरिकल रिपोर्ट रिसर्च। ओके, इन सम सिचुएशन दीज टू एम्स ऑफ रिसर्च ओवरलैप। कौन कौन से एम दो ओवरलैप करते हैं? सम ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर बेसिक रिसर्च यूजली इन द
होप दैट व्हाट इज़ लर्नड कैन लेटर बी टर्न्ड इनटू प्रैक्टिकल यूज़। कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च पे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आते हैं उस पर, यानी कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ता है वट, तो ये स्पॉन्सर करती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन इसको स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। ओके, वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको स्पॉन्सर करती हैं, कहाँ चला गया, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करती हैं रिसर्च को इन द होप, इस उम्मीद पर, व्हाट इज़ लर्न कैन लेटर बी टर्न्ड इनटू प्रैक्टिकल यूज़, कि जो चीज़ भी आपकी रिसर्च में है ना वो कल को उनके लिए फ़ायदा मंद होगी, यानी कि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और हो सकता है वो उनके लिए बेनिफिशियल हो, एफिशिएंट हो, उनका जो अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो। वो इस होप पे स्पॉन्सर करते हैं रिसर्च को ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। Likewise, some practical research turn up results that are of interest to those who desire to learn more about the world in general। और जो प्रैक्टिकल रिसर्च है वो टर्न अप करती हैं ऐसे रिजल्ट की तरफ जो इंटरेस्टिंग है, यानी कि जो लोग डिज़ायर रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं लर्निंग की, प्रैक्टिकल रिसर्च उनको इस चीज़ की तरफ, इस काम के लिए उनको फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि वो अपनी रिसर्च से, अपने एक्सपेरिमेंट से, सर्वे से, वट एवर जो भी उन्होंने किया उससे वो लर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट है द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट। अब एम्पेरिकल रिसर्च में जो रीडर क्वेश्चन पूछता है वो कौन कौन से होते हैं? वेदर इट एम्स टू सपोर्ट प्रैक्टिकल डिसीजन, extend human knowledge, or achieve some combination of the two purposes. Almost all empirical research are customarily reported in same superstructure. That's basic reader of all types have the same 7 general questions about it. इसका मतलब ये है कि एम्पेरिकल रिसर्च में हर रिसर्च का सुपर स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होता है, और हर एम्पेरिकल रिसर्च में रीडर आपसे 7 सवाल पूछता है। वो 7 सवाल नीचे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। और बताया ये गया कि आपकी एम्पेरिकल रिसर्च के 2 एम्स हैं। एक एम तो ये है कि उसको अगर प्रैक्टिकल अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर रही है तो इसका ये मतलब है वो अपने बाद में प्रैक्टिकल फ़ायदे के लिए उसको स्पॉन्सर कर रही है, और अगर जो रिसर्चर है वो डिज़ायर टू लर्न है तो वो उसका दूसरा एम होगा। ये 2 एम है, और बाज़ औक़ात वो कहता है ये दोनों एम ओवरलैप करते हैं, यानी कि दोनों मिले जुले होते हैं रिसर्च में। ये आपने पहले अपने एम सेट आउट करने हैं, आपका रिसर्च का क्या एम है, ठीक है। उसके बाद अपनी रिपोर्ट लिखने से पहले, उसके बाद आपने ये 7 क्वेश्चन जो हम पढ़ने लगे रीडर के, ये माइंड में रखने हैं, और फिर आपने अपनी एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर कर देनी है। 7 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखें, व्हाई इज़ द रिसर्च रिपोर्ट इंपॉर्टेंट टू अस। रीडर को आपने ये बताना है कि ये आपकी रिसर्च रिपोर्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये हमेशा हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं बात। Readers concerned with solving specific practical problems, what to know what problems your research will help address. Readers concerned with extending human knowledge want to know how you think your research will contribute to what human should know. अब ये कह रहा है कि आपने रीडर को ये बता दिया कि आपकी रिसर्च उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आपका जो रिपोर्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों, उसने क्यों पढ़ना है। अब हर बंदा, हर जो इंसान है उसके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ना कुछ नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज। आपने ये बताना है रीडर को कि आपने उसका जो नॉलेज है, जो जनरल नॉलेज है, उसको एक्सटेंड करने के लिए अपनी रिसर्च फॉर्मुलेट की है। ये सारी बातें आपने इंट्रोडक्शन में बता देनी है, ठीक है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जनरल रिपोर्ट के सुपर स्ट्रक्चर में। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन रीडर पूछेगा आपसे, व्हाट वर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, कि आप क्या फाउंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी कि आपने जो एक्सपेरिमेंट या सर्वे किया है, जो रिसर्च की है, उसमें आप क्या फाउंड आउट करना चाह रहे थे। A key part of an empirical research project is a careful formulation of research questions that the project will try to answer. कि आपने अपनी हर रिसर्च का मकसद होता है ना कोई, जैसे हमने ऊपर किया कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन आप समझें इसको, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने अभी ऊपर देखा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसर्च को स्पॉन्सर करती हैं, किस लिए, कि कल को उनके फ़ायदे के लिए आ सके, इसीलिए स्पॉन्सर करती है ना। अब जो बंदा रिसर्च कर रहा है उसको स्पॉन्सर करेगी ऑर्गेनाइजेशन। अब उसकी पर्सनल भी तो कुछ होंगे ना, हो सकता है उसका शौक हो, उसको पर्सनल कोई इश्यूज़ हो, या वो उस ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा हो, उसको किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कहा हो तो वो इसलिए रिसर्च कर रहा हो। अब जो रिसर्च करने का मकसद है, वो जो रिसर्चर है वो क्या ढूंढना चाह रहा है अपनी रिसर्च में से, ये आपने क्लियर करना है रीडर को, ठीक है, कि आपने रिसर्च की, आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्या आप कौन से क्वेश्चन हैं जिनका आप आंसर लेने के लिए ये रिसर्च प्रोजेक्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, रीडर्स वांट टू नो व्हाट दोज क्वेश्चन आर सो दे कैन डिटरमिन वेदर दे आर सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। और रीडर ये हमेशा जानना चाहेगा कि आपने रिसर्च क्यों की, आपने ये क्वेश्चन उसको बता दे रहे हैं, ठीक है, और वो ये भी जानना चाहेगा कि ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट हैं उसके लिए या नहीं। डेफिनेटली अगर सिग्निफिकेंट हैं उसके लिए तो वो आपका रिसर्च पेपर या रिपोर्ट जो है रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ेगा, वरना वो उसको लीव आउट कर देगा। नेक्स्ट है
थर्ड क्वेश्चन जो रीडर आपसे आस्क करेगा, वाज योर रिसर्च मेथड साउंड, क्या आपका रिसर्च मेथड साउंड था या ऐसे ही आपने हेजिटेशन में। रीडर आपसे ये पूछना चाहता है कि आपका रिसर्च मेथड साउंड था या नहीं, यानी कि आपने हेजिटेशन में या एक स्टेट ऑफ हास्ट में रिसर्च तो नहीं की, साउंड मेथड यूज़ किया या नहीं। योर मेथड हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट टू योर रिसर्च एंड इट हैज़ टू बी इंटेलेक्चुअली साउंड, यानी कि फितरी तौर पर यानी कि आप कह लें कि एक दानिशमंद तरीके से ना, यानी कि इंटेलेक्चुअल मेथड, यानी कि माइंडसेट आपने ऐसा अप्रोच करना है, अपनी रिसर्च में ऐसा यूज़ करना है जो आपको साउंड फील हो, यानी कि जल्दी में एक होता है रिसर्च, एक स्टेप बाय स्टेप जो रिसर्च का मेथड है प्रॉपर वो यूज़ करना है आपने। इन शॉर्ट आप इसको यूँ समझ लें। ओके, if the research method is not appropriate or intellectually sound, your readers will not rely on your research conclusion and recommendation। अगर आपका मेथड appropriate या intellectually कहते हैं कि जो दिमाग को यानी कि अकल को ज़ाहिरी तौर पे अच्छा लग रहा है, अगर ऐसा नहीं है आपका रिसर्च मेथड तो रीडर डेफिनेटली आप पे रिलाई नहीं करेंगे, आप पे बिलीव नहीं करेंगे, आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिजल्ट डिड योर रिसर्च प्रोड्यूस, क्या आपकी रिसर्च के रिजल्ट्स क्या हैं, ये भी आपने अपने रिसर्च पेपर में अपनी रिपोर्ट में रीडर को बताना है। नेचुरली योर रीडर्स वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट रिजल्ट्स यू ऑब्टेन, तो ये तो डेफिनेटली एक फितरती कुदरती बात है ना कि आपका रीडर ये चाहेगा कि आपने अगर रिसर्च किया है तो आपने उसमें से क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन किए या आपने क्या उसने कारनामे सर अंजाम दी, या आपने अपने रीडर को बताना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके रीडर के माइंड में आएगा वो ये, हाउ डू यू इंटरप्रेट दोज रिजल्ट्स, आपने जो रिजल्ट आपको ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि फैक्ट्स को मेंशन करना बात बड़ी नहीं है, बात है डिस्कशन करना फैक्ट पे। यहाँ भी आपने रिजल्ट को मेंशन तो कर दिया, रिजल्ट को आपने डिस्कस करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। ओके, योर रीडर्स विल वांट टू इंटरप्रेट दोज रिजल्ट्स इन वेज दैट आर मीनिंगफुल टू देम, इस तरीके से इंटरप्रेट करना है अपने रिजल्ट को कि जो रीडर के लिए मीनिंगफुल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ दोज रिजल्ट्स, और फिर उन रिजल्ट्स की जो आपने इंटरप्रेट किया है उसको जो डिस्कशन किया है तो आपने उसको सिग्निफिकेंट रीडर के लिए किस तरह है, रीडर के लिए वो किस तरह फ़ायदेमंद है, रीडर के लिए कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट हैं, ये भी क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। व्हाट आंसर्स डू दोज रिजल्ट इम्प्लाई फॉर योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाउ डू यू रिजल्ट्स रिलेट टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि कैसे आपकी रिसर्च वो जो प्रॉब्लम है रीडर को जिसके लिए आपने रिसर्च पेपर लिखा है उससे रिलेट कर रही है, उसके लिए सिग्निफाई कैसे है। 7 लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, रीडर्स कंसर्न विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू नाउ व्हाट यू एडवाइस देम टू डू, रीडर क्या है कंसर्न, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो उनको है उससे वो कंसर्निंग है और वो ये जानना चाहते हैं कि आप लास्ट पे अपने कंक्लूजन में रिकमेंडेशन में उनके लिए क्या रिकमेंड कर रहे हैं। रीडर्स कंसर्न विद एक्सटेंडिंग ह्यूमन नॉलेज वांट टू नो व्हाट यू थिंक योर रिजल्ट्स इम्प्लाई फॉर फ्यूचर रिजल्ट्स, ठीक है, कि रीडर एक्सटेंडिंग ह्यूमन नॉलेज, आप ऊपर हमने डिस्कस किया कि एम्पेरिकल रिसर्च में हम ह्यूमन नॉलेज को एक्सटेंड करते हैं, इस पर्पज़ के लिए हम इस रिपेयर को करते हैं प्रिपेयर। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन को जैसे हम रिकमेंडेशन और सजेशन नहीं ऊपर पढ़ के कंक्लूजन कि आपको ये बताना है कि रीडर को क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए बेहतर है, यानी कि रिकमेंडेशन देनी है आपने। ओके, सुपर स्ट्रक्चर फॉर एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट, ऊपर जनरल रिपोर्ट जिसका हमने सुपर स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये एम्पेरिकल रिसर्च का सुपर स्ट्रक्चर देखने लगे हैं कि टू आंसर द रीडर्स टिपिकल क्वेश्चन अबाउट एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट राइटर यूज अ सुपर स्ट्रक्चर दैट हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स: इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए एक टेबल प्रोवाइड किया गया कि ये 7 क्वेश्चन है ना रीडर के, 1 2 3 4 5 6 7 जो आपको ऊपर बताए, और 7 ही इसके सुपर स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं, यानी कि 7 ही आउटलाइंस हैं एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट की। तो हम आपने इस जो हेडिंग के तहत ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, ऐसे ऐसे ही आपने कौन सी हेडिंग में कौन से स्ट्रक्चर में किस क्वेश्चन का आंसर देना है ये आपको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। हम आगे एक 1 बाय 1 सुपर स्ट्रक्चर की सब हेडिंग को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन को सबसे पहले देखें। In the introduction to an empirical report, you should seek to answer the reader's question, that is why the research important to us। ठीक है, ऊपर भी टेबल में दिया गया इंट्रोडक्शन के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस सवाल का जवाब देना है कि रिसर्च आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, रीडर के लिए यानी कि पढ़ने वाले के लिए कि आपने रिसर्च क्यों की, इंपॉर्टेंट क्यों है और रीडर को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, टिपिकली राइटर आंसर द क्वेश्चन इन 2 स्टेप। इस क्वेश्चन का आंसर 2 स्टेप में दिया जाता है। कौन कौन से? दे अनाउंस द टॉपिक ऑफ देयर रिसर्च, रिसर्च का टॉपिक बताते हैं, और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक टू द रीडर्स, और रीडर को उसका टॉपिक की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली उनको वो इंपॉर्टेंट फील होगा तो तभी वो उसको आगे प्रोसीड करेंगे ना फर्दर।
अनाउंसिंग द टॉपिक। अब इसको फर्दर डिस्कस किया गया है कि यू कैन ऑफन अनाउंस द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च सिंपली बाय राइटिंग द टॉपिक एज द की फ्रेज इन द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ योर रिपोर्ट। यानी कि ऊपर हेडिंग दे दें, सिर्फ आप एक तो तरीका है ना, टॉपिक को सिर्फ इस तरह अनाउंस कर दें आप। इसकी एग्जाम्पल है, For the past 18 months, the Satellite Products Laboratory has been developing a system that will permit companies with large nationwide fleet of trucks to communicate directly with their drivers at any time through a satellite link। ठीक है, ये तो एक तो है कि बताया गया कि पास्ट जो 18 मंथ्स हैं ये सैटेलाइट प्रोडक्ट्स जो लेबॉरेटरी है वो प्रोवाइड कर रही है कंपनीज़ को कि वो अपने इस तरह फ्लीट्स का जो सिग्नल अपने सैटेलाइट से कर सकें, वट एवर जो भी है। ठीक है, एक तो ये अनाउंस हो रहा है टॉपिक। अब आप इसको ये 2.5 लाइन पढ़ के आपको आइडिया हो गया ना कि इसके आगे रिसर्च में क्या बताया है कि आपकी जो रिसर्च है वो अपने सैटेलाइट के साथ जो लिंक है कंपनीज़ की फ्लीट्स का, उसको आपने करने के लिए रिसर्च की है। तो कैसे ड्राइवर जो हैं वो सैटेलाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आपने अब सारी आपके 200 पेजेस की 100 पेज की रिसर्च है, सारे में आपने ये बात डिस्कस करनी है। ठीक है, ये तो एक तरह टॉपिक अनाउंस हो गया। दूसरी एग्जांपल देखें, हियर इज़ द फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम अ रिपोर्ट ऑन द वे पीपल डेवलप फ्रेंडली रिलेशन। एक तरीका ये है कि पहला सेंटेंस ही ऐसा रिपोर्ट का होता है कि इनफॉर्मल रिलेशन आप अपने रीडर के साथ बना लेते हैं। कैसे, सोशल साइकोलॉजिस्ट नाउ वेरी टीचर अबाउट द वे रियल फ्रेंडशिप डेवलप इन देयर नेचुरल सेटिंग्स। ठीक है, आपको परसीव हो गया कि टॉपिक क्या है आपकी रिसर्च का, यानी कि ये टॉपिक अनाउंस करने का तरीका है। ये 2 लाइनें या 3 लाइनें पढ़ के आपको क्लियर हो गया कि टॉपिक रिसर्च के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। अब टॉपिक अनाउंस कर लिया, नेक्स्ट पे आपने इंट्रोडक्शन में उसकी इंपॉर्टेंस को भी एक्सप्लेन करना है। इसमें आपने 2 स्टेप करने हैं, कौन कौन से वाला इसको देख लेते हैं कि टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च टू योर रीडर यू कैन यूज़ आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इन दोनों में से एक या दोनों मेथड्स यूज़ करते हैं। स्टेट द रेलिवेंस ऑफ योर रिसर्च टू योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अपनी रिसर्च की रेलिवेंस को यानी कि उसका जो लिंक बनता है उसका रिलेशनशिप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ एस्टैब्लिश करें। और रिव्यू द प्रीवियसली पब्लिश लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पे जो पहले लिटरेचर पब्लिश हो चुका है उसको आप रिव्यू करें, डिस्कस करें। ठीक है, अब इसको पहले को हम डिस्कस करते हैं। रेलिवेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन रिपोर्ट written to readers in organization, whether it's your own or a client's. You can explain the relevance of your research by relating it to some organizational goal or problem. किस तरह इसको रेलिवेंट करते हैं अपनी रिसर्च को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के या उन प्रॉब्लम से को रिलेट करके। Sometimes the importance of research will be so obvious to your readers that merely naming your topic will sufficient. बाज़ ऐसा होता है कि आपकी रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ आपने ऊपर जो अनाउंसमेंट टॉपिक हमने पढ़ा ना वो ही काफ़ी होती है, यानी कि आपको आगे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। एट अदर टाइम्स, और बाज़ ऐसा होता है, यू विल नीड टू डिस्कस एट लेंथ द रेलिवेंस ऑफ योर रिसर्च टू द ऑर्गेनाइजेशन। बाज़ आपको लंबी एक्सप्लेनेशन तो याद देनी पड़ती है कि ये वजह है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये रिसर्च इससे रिलेट कर रही है। इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द सैटेलाइट रिपोर्ट फॉर इंस्टेंस द राइटर मैंशन द पोटेंशियल मार्केट फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम दे आर डिवेलपिंग। ऊपर आपने को अनाउंसमेंट जैसे देखिए हमने टॉपिक की कि सैटेलाइट रिपोर्ट के बारे में, वो ये बता रहा है कि उस सैटेलाइट रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ में राइटर ने ये मेंशन करना है कि पोटेंशियल मार्केट फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम दे आर डेवलपिंग। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो डेवलप कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने रिसर्च की है, जो उनकी रिपोर्ट का क्रक्स है, उसकी पोटेंशियल मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो उसका करंट चल रहा है सिनेरियो, उसके साथ वो उसको कोरिलेट करते हैं, उसको आप कह लें कि उसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।